गुड आफ्टरनून क्लास 11th क्लास विषय समाजशास्त्र डिवीजन वर्ग के अंतर्गत जो प्रश्न है आज के प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न है बेटा इसमें, अनुपालन किसे कहते हैं? अनुपालन, अनु माने पीछे चलना, पालन करना यानी कि उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार चलना। तो बेटा अनुपालन क्या होता है कि प्रत्येक समाज के जो है अपने अपने कुछ ना कुछ तौर तरीके होते हैं। तो और प्रत्येक मान्यता अपने समाज की अपनी अपनी मान्यताएं होती, परंपराएं होती, रीति रिवाज होते हैं और व्यक्ति को जो है उन रीति रिवाजों का पालन करना। तो उसी प्रक्रिया को हम अनुपालन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अनुपालन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, मतलब उन मान्यताओं से हट करके व्यवहार नहीं करता है। लेकिन कुछ समय ये भी देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति जो है समाज से हटकर भी व्यवहार करते हैं। तो उसके उस व्यवहार को तो हम क्या कहेंगे? अनुपालन नहीं कहेंगे। जो समाज के अनुसार नहीं चलते हैं तो उस व्यवहार को क्या कहेंगे? नहीं, अनुपालन नहीं कहा जाएगा। अनुपालन वो चीज़ होगी जो व्यक्ति पूरी समाज की मान्यताओं के अनुसार काम करता है, उसी के अनुसार परंपराओं पे चलता है, वो अनुपालन है। अगर अनुपालन के विपरीत अगर कोई पालन करता है, हटके रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? विचलन। समाजशास्त्र की भाषा में उसको विचलन, जिसका अर्थ है समाज के आदर्शों और मान्यताओं से हटकर व्यवहार करना। ठीक। अब है बेटा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? ठीक है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व मतलब जो अर्थ हम लगाते हैं आज के डेट में व्यक्तित्व का, तो व्यक्ति के बाहरी पक्ष से लगाते हैं कि व्यक्ति जो है क्या, कि मतलब किस तरह से जो है उसने पहनावा, उसने जो है क्या किस तरह की ज्वेलरीज पहनी हुई है, किस तरह से जो है व्यक्ति अच्छे कपड़े किस तरह से सौम्य ढंग से फैशन कर रहा है या उलहड़ ढंग से फैशन कर रहा है। तो इसी आधार पर जो है व्यक्ति का हम व्यक्तित्व लगाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अनुकूल वस्त्र धारण करे, अच्छे कपड़े पहने, तो मतलब कहने का मतलब है, और सही ढंग से अगर फैशन भी कर रहा है तो अपने तरीके से करे, तो कोई व्यक्ति जो है उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है बाहरी पक्ष नहीं बल्कि आंतरिक पक्ष भी देखा जाता है कि व्यक्ति जो है कितना सभ्य है, सभ्यता की बात आती है। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को, व्यक्ति का बोलचाल का तरीका क्या है, व्यक्ति जो है अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है, दैनिक जीवन में कैसा है, फिर सामाजिक जीवन में कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो व्यक्तित्व वैसे अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है वेशभूषा। तो कहने का मतलब है कि यदि जो हमारी वेशभूषा है उसी को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है, पर्सनैलिटी। लेकिन व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है पूरा जो व्यक्तित्व बनता है बेटा, बाहरी पक्ष तो ये है कि चलो मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, सभ्य कपड़े पहन रहा हूँ, एक तरीके से रह रहा हूँ, तो वो व्यक्तित्व है। लेकिन व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष भी है कि व्यक्ति जो है कितना सभ्य है, कितना सामाजिक है, वो किस तरह का जीवन यापन करता है, सामाजिक नियमों को कैसे मानता है, ये सारी व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आती है। फिर है भौतिक संस्कृति। संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका है। भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? ठीक, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत बेटा वो चीज़ें आती हैं जिसे मनुष्य ने अपने सुविधाओं के लिए जिसका विकास किया। ठीक है, और उसी संस्कृति को मनुष्य ने हमेशा क्या किया कि संस्कृति क्या है? हमारा सीखा हुआ व्यवहार है। अब सीखा हुआ व्यवहार क्या होती है कि प्रत्येक पीढ़ी अपनी पहले की पीढ़ी से जो है कुछ ना कुछ विरासत के रूप में प्राप्त करती है और उसको आगे बढ़ाती है। छोटी सी बात है, अगर एक पहिए का आविष्कार हुआ होगा तो शुरू में जब पहिया हुआ तो अब उस तरीके के पहिए को अगर आज आप खींचेंगे तो आप उसे खींच नहीं पाएंगे, लेकिन उनके लिए वो सरल था क्योंकि उसको कम ताकत उनको लगानी पड़ रही थी। हम तो उसे खींच नहीं पाएंगे। अब हमने उस पहिए को जो है डेवलप किया किया किया, उसके अंदर बेरिंग्स वगैरह लगा लगा के आज हमने वो पहिया बिल्कुल एक उंगली पे घुमाने लायक बना दिया। तो क्या किया हमने? उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। ज्ञान तो उन्होंने लाया, धरती पे पहिया वो लाए, लेकिन हमने उस पहिए को क्या किया? आधुनिक बनाया। ठीक है, फिर पंखे का आविष्कार हुआ,
पंखा लोगों ने, गर्मी लगी पंखे चलाए, फिर पंखे बने कई तरह के पंखे, फिर पोर्टेबल उठा के एक जगह से दूसरी जगह फिर सीलिंग पे लगाने के लिए। उसके बाद जो है अब लोगों की ज़रूरतें और बढ़ी, मौसम और चेंज हुआ, तो लोगों ने एसी का आविष्कार हुआ। तो क्या है, ये जो है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिनका जो है आविष्कार मनुष्य ने अपने आप को सुविधाओं देने के लिए किया है। ठीक, अब आती है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो है बेटा, हमारे रीति रिवाज, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उनको हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। भौतिक संस्कृति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन से कारण हैं जो सामाजिकरण में सहायक माने जाते हैं? सामाजिकरण में जो है कौन कौन से कारण हैं? तो बेटा देखो, पैतृक कारण है, पैतृक गुण भी होते हैं जो अपने पूर्वजों के कारण पाए जाते हैं। व्यक्ति अपने पूर्वजों के अनुसार ही जो है अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, खान पान, रहन सहन, खाना पीना, तो अपने पूर्वजों को जो है देख करके जो है उसको आगे बढ़ाता है। तो ये भी व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है। भाई हमारे पूर्वज इस तरह से मनाते थे, हमारे पूर्वजों का रहन सहन ऐसा था, तो हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का, तो उसी का अनुकरण हमने किया कि भाई हमारे पूर्वज इस तरह से खाना करते थे, इस तरह से हमारी परंपराएं थी, इस तरह से पूजा पाठ किया करते थे। तो कुछ व्यक्ति जो है वही, तो ये पैतृक गुण जो होते हैं ये भी जो है समाजीकरण में शायद पैतृक गुण है जो हमने अपने परिवार से सीखे, चाहे जो भी तौर तरीके हैं उसी के अनुसार हम चल रहे हैं, वही हमारे अभी तक हमने उनको अपनाया और आदमी अपनाता है। चाहे आप हैं, मैं हूँ, जो हमारे पहले से चला आ रहा है हम उसी को अपनाते हैं। ठीक है, फिर है बेटा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण का मतलब है कि जब मनुष्य का जो है व्यक्ति जब पढ़ता है, तो जिस पर्यावरण में जो है उसका पालन पोषण होता है, जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, जिस माहौल में वो रहता है, वो माहौल भी जो है समाजीकरण में उस पर प्रभाव डालता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में। कि भाई व्यक्ति जिस प्रकार की संस्कृति में रहेगा, जैसे माहौल में रहेगा, तो उसको उसी तरह के लक्षण प्राप्त होंगे। तो इसी कारण जो है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक, अब हमारे इंडियन कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर है, तो उनके विचारों में और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फिर नए नए अनुभव भी जो है मनुष्य को समाजीकरण में सहायक होते हैं। नए अनुभव, कुछ मनुष्य कभी अपने जीवन में गलतियां भी करता है, उनसे वो सीखता है कि भाई अगर उस समय अगर मैंने ये गलती नहीं की होती तो शायद मेरा ऐसा ना होता। तो नए अनुभव और विचार जब आपस में व्यक्ति मिलता है, बाहर जाता है, उसको भी नई नई बातें सीखता है, कुछ जगह उसको ठोकरें भी लगती हैं तो उससे उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, तो वो भी जो है उसको सामाजिक बनाती है। माना कि जो विचलित व्यक्ति हैं, माना कुछ तो सामाजिक के अनुसार चल रहे हैं, अनुपालन हो रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति नहीं कर पाते, तो कभी कभी जो है वो मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाते हैं, या कभी उनको बहिष्कार का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये अनुभव भी जो है सामाजिक बनाते हैं व्यक्ति। ठीक है, आज के लिए इतना ही।